Hello everyone, this is Irshad Safram GN Memorial Public School While. Hope by the grace of Almighty Allah you are all fine. तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट, सोल्यूट और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी हमने उसी वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम और एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की। वो क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट वो होता है जिसकी जो सॉल्यूशन में उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, और जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं सोल्यूट वो सब्सटेंस है जो डिजॉल्व होता है किसमें, सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसमें और कोई चीज़ क्या होती है, डिजॉल्व, यानी कि सोल्यूट उसमें डिजॉल्व होता है। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि जो सोल्यूट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव फेज, और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, दैट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो सोल्यूट या सॉल्वेंट होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, गैसोस फॉर्म में भी हो सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एग्जांपल्स भी ली थी इसकी। ठीक है, हमने बहुत से टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़े थे। तो आज हम करेंगे डिस्कस अबाउट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे है, सबसे पहला सवाल जो है ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे है। ठीक है, तो ये जब जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन है, हमने इसमें कितना सोल्यूट ऐड किया। ठीक है, तो हमने इसमें कितना सोल्यूट डाला इस सॉल्यूशन में, तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में। मींस हमने किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया, तो किस बेसिस पे कि हमने कितना सोल्यूट किसमें सॉल्यूशन में डाला है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड में। चलिए पढ़ते हैं, पहला जो है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए, ठीक है, मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। से फॉर एज एग्जांपल हमारे पास एक क्लासरूम है, और जो क्लासरूम में जो बेंचेस लगे हुए हैं और जो कैपेसिटी है क्लासरूम की, उसमें ओनली जो कैपेसिटी है वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो है 20, वहाँ पर 20 बेंचेस आ सकते हैं। कितने बेंचेस आ सकते हैं, 20 बेंचेस आ सकते हैं किसमें, क्लासरूम में। तो हर किसी बेंच पे एक ही बच्चा बैठता है, तो कितने बच्चे आएंगे इस क्लासरूम में, एब्सोल्युटली 20 बेंचेस है तो 20 ही बच्चे आएंगे। ठीक है, अगर न्यूली एडमिटेड कोई न्यू एडमिशन आए, या जैसे कि 2 या 5 बच्चों ने न्यू एडमिशन किया, तो हमारे पास 20 बेंचेस थे और 20 स्टूडेंट आ गए इन 20 बेंचों पे। ठीक है, अब कितने बच्चे और आ गए, 5। ठीक है, क्या यहाँ पर कैपेसिटी है हमारे क्लासरूम में, नहीं, यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है। यहाँ खाली जो कैपेसिटी है वो कितने बच्चों के लिए है, 20 बच्चों के लिए, और जो ये 5 बच्चे हैं इनके लिए कैपेसिटी नहीं है। तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो हमारा क्लासरूम है ये क्या है, सैचुरेटेड है। यहाँ पर बस कैपेसिटी है कितने बच्चों की, 20 बच्चों की। ठीक है, यहाँ पर खाली कितने बच्चे आ सकते हैं, 20 बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, जो हमारा क्लासरूम है ये क्या है, सैचुरेटेड। इसी तरह हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझेंगे क्या होता है। ठीक है, से फॉर एज एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बीकर लेता हूं। ठीक है, इसमें मैंने वाटर डाला, से फॉर एज एग्जांपल ये वाटर है। ठीक है, वाटर कितना लिया मैंने, 100 ml। ठीक है, 100 ml वाटर मैंने लिया। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा शुगर या साल्ट करूंगा मैं ऐड। ठीक है, दोनों इसमें डिजॉल्व होते हैं ना, शुगर भी डिजॉल्व होगा, या शुगर अगर हम ऐड करेंगे वो भी डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसमें शुगर ऐड किया, शुगर मैंने इसमें ऐड किया,
तो कितनी क्वांटिटी ये इसमें डिजॉल्व होगी। से फॉर एज एग्जांपल इसमें जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 37 ग्राम्स की। कितनी? 37 ग्राम्स शुगर इसमें डिजॉल्व हो सकता है। कितना शुगर इसमें डिजॉल्व हो सकता है? 37 ग्राम्स। किसमें? 100 ml वाटर में। 100 ml वाटर में जब हमने 1 ग्राम डाला इसमें, 1 ग्राम जब हम ऐड करेंगे इसमें वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा? फिर स्टायरिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 ग्राम जो होगा ये डिजॉल्व होगा। किसमें? इस वाटर में ये डिजॉल्व होगा। फिर हम इसी तरह से 2 ग्राम ऐड करेंगे, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से जब हम पहुंचेंगे 37 ग्राम्स तक। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 37 ग्राम्स की। इसमें कितना डिजॉल्व होगा? 37 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन अगर हम और एक और ग्राम ऐड करेंगे इसमें, मींस इसमें जो कैपेसिटी है वो है 37 ग्राम्स की, लेकिन हमने क्या किया? हम अगर और ऐड करेंगे 1 ग्राम, क्या करेंगे? 1 ग्राम ऐड करेंगे और, क्या ये डिजॉल्व होगा इसमें? नहीं होगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा। ये क्या रहेगा? अनडिजॉल्व्ड। व्हाई अनडिजॉल्व्ड? क्योंकि जो इसकी कैपेसिटी है, जिस तरह मैंने क्लासरूम की एग्जांपल दी थी, उसमें जो कैपेसिटी थी वो थी 20 बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो था उस टाइम सैचुरेटेड। तो इसी तरह जो इसकी कैपेसिटी है वो है 37 ग्राम। लेकिन हम अगर और एक 1 ग्राम हम ऐड करेंगे इस वाटर में, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये क्या रहेगा? अनडिजॉल्व। तो इस टाइम पे हम क्या कहेंगे? या जब इसमें 37 ग्राम क्या करेंगे? ऐड हम शुगर करेंगे, तब ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? तब ये सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अब इसमें और सोल्यूट ऐड नहीं होगा, इसमें अब और सोल्यूट ऐड नहीं होगा। जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना हमने इसमें शुगर ऐड किया, अब फर्दर शुगर हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब फर्दर हम शुगर इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो एट दैट पॉइंट हम इसको कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए डिफिनीशन की तरफ डिफिनीशन देखेंगे क्या होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। A saturated solution, a solution आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance। A solution, ठीक है, which contains, जिसमें क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, मींस जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो गया। मींस उसमें अगर कैपेसिटी थी 37 ग्राम्स की डिसॉल्व होने की, तो हमने उसमें डिसॉल्व किया 37 ग्राम्स, ठीक है। तो वही है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। मींस गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया था 100 ml वाटर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है? गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब यही है एट ए गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर मींस यहाँ पर जो गिवन टेम्परेचर है वो है रूम टेम्परेचर, मींस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ना हीट, हमको हीट नहीं करना है, ना कोल्ड करना है, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मींस गिवन टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर एंड विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट, और इसमें और सोल्यूट ऐड नहीं होगा, इसमें डिसॉल्व नहीं होगा और फर्दर सोल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं होगा एट दैट टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे? इसी टेम्परेचर पे जो गिवन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसी टेम्परेचर पे क्या फर्दर जो सोल्यूट है वो ऐड नहीं होगा। तो उस टाइम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें फर्दर सोल्यूट जो इसकी कैपेसिटी होगी, जब हम उतना सोल्यूट उसमें ऐड करते हैं तो फिर उसमें फर्दर सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, वो क्या रहेगा? अनडिसॉल्व्ड रहेगा। मींस यहाँ पर अगर if to a saturated solution more solute, अगर हम और सोल्यूट ऐड करेंगे इसी किस में? इसी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो इट विल रिमेन अनडिसॉल्व्ड। तो ये क्या रहेगा? अनडिसॉल्व्ड। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो डिफिनीशन भी आपको ये समझ में आ गई। मींस जितनी उसकी कैपेसिटी होती है सॉल्यूशन में जो सोल्यूट डिसॉल्व होने की, जब उतना डिसॉल्व हो गया तो फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके बाद जो है नंबर सेकंड वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद करेंगे डिस्कस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। यहाँ पर फिर से हम लेंगे एक बीकर, ठीक है। इसमें कितना वाटर है? 100 ml, ठीक है। तो
हम या इसमें कौन सा सोल्यूट ऐड किया है, शुगर। से फॉर एज एग्जांपल जो इसकी कैपेसिटी है वो है कितनी, 37 ग्राम। 37 ग्राम शुगर जो है ये 100 ml किसमें, वाटर में डिजॉल्व होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो ये सॉल्यूशन है इसमें खाली कितना शुगर है, 3 ग्राम या 4 ग्राम शुगर है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बना यहाँ पर, ठीक है, इस जो ये सॉल्यूशन है इसमें जो कैपेसिटी है वो है 37 ग्राम की, लेकिन इसमें कितना शुगर है, ओनली 3 ग्राम। मीन्स इसमें हम और शुगर ऐड कर सकते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 37 ग्राम की। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम फर्दर शुगर ऐड कर सकते हैं, इसमें वो डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें फर्दर सोल्यूट ऐड हो सकता है, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मींस यहां पर कैपेसिटी 37 ग्राम है, लेकिन है कितना इसमें, 3 ग्राम। तो इसमें कैपेसिटी है अभी, ठीक है, इसमें ऐड हो सकता है सोल्यूट, हो सकता है ना सोल्यूट ऐड। तो इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए यहां पर डेफिनेशन देखते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। इफ ए सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन कंटेन्स सोल्यूट लेस देन मैक्सिमम, उसमें सोल्यूट होगा लेकिन जो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उससे कम होगा, ठीक है, दैट इट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर जो यहाँ पर है वो फिर से क्या है, रूम टेम्परेचर, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। हमें हीट नहीं करना है, हमें इसको कोल्ड नहीं करना है, बस जो रूम टेम्परेचर है मींस 20 डिग्री सेल्सियस, उसी रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कंटेन्स सोल्यूट, सोल्यूट है इसमें लेकिन लेस देन मैक्सिमम, जो इसकी कैपेसिटी थी उससे भी कम है, दैट इट कैन डिसॉल्व। इसमें डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी थी यहाँ पर 37 ग्राम की, लेकिन शुगर कितना है इसमें, 3 ग्राम एट ए गिवन टेम्परेचर। द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। तो हम इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। जब फर्दर डिसॉल्व नहीं होता था, ठीक है, फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा सोल्यूट, उस टाइम क्या कहते थे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर फर्दर डिसॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट है वो क्या है, कम क्वांटिटी में है, लेस है, ठीक है, सैचुरेशन लेवल से कम है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a solution that can dissolve more solute in it at the given temperature, जिसमें और सोल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, उसमें डिसॉल्व हो सकता है, उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। बिसाइड्स saturated and unsaturated solution, there is another type, that is supersaturated solution. Let us discuss about supersaturated solutions. चलिए हम फिर से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई बीकर लिया, ठीक है, इसमें वाटर कितना है, 100 ग्राम, क्या है, 100 ग्राम, 100 ml वाटर है। तो इसमें कितनी क्वांटिटी में शुगर ऐड होगा, 37 ग्राम इसमें शुगर ऐड होगा, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 37 ग्राम की। तो फर्दर शुगर इसमें फिर ऐड नहीं होगा, तो मींस इसकी जो सैचुरेशन लेवल है वो है 37 ग्राम। चलिए यहाँ पर तो आपने पहला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा है किनके बारे में, लिक्विड्स के बारे में। आपने पढ़ा होगा वहां पर जो लिक्विड्स होते हैं, जो लिक्विड्स में पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो दरमियान क्या होती है, स्पेसेस होती है, क्या होती है, स्पेसेस होती है। मींस ज्यादा नहीं, जितनी ज्यादा गैसेस में होती है उतनी नहीं, लेकिन थोड़े बहुत स्पेसेस होते हैं, मींस ऐसे, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, स्पेसेस होती है। मीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है जैसे कि सॉलिड्स में हमने देखा था। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसेस होती है किनमें, इन पार्टिकल्स में जो लिक्विड में होते हैं।
तो उससे क्या होता है, जब हम कोई चीज इसमें ऐड करते हैं, चाहे वो हम साल्ट ऐड करेंगे या शुगर ऐड करेंगे, ठीक है, जब भी हम कोई सोल्यूट इसमें डालते हैं तो वो सोल्यूट कहाँ जाता है, इन स्पेसेस में जाता है। मीन्स यहाँ पर स्पेस खाली है तो इसमें जाएगा। तो फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं जब हम शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं किसी वाटर में, फिर हम वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कौन सा वाटर है, या हम उसमें से सोल्यूट को नहीं दे सकते, हम शुगर पार्टिकल्स को नहीं दे सकते, वो पूरी तरह से उसके साथ डिजॉल्व होता है, दैट वी आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ठीक है। तो हम उस टाइम उनको नहीं देख पाते हैं जब क्या होता है, शुगर या साल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है। लेकिन जाता कहाँ है वो इन्हीं स्पेसिस में जाता है। अब बेटा जब ये स्पेसिस फिल हो गई, जब ये फिल हो गई, जो ये स्पेसिस थी अब ये क्या होगी, फिल हो गई। अब और ऐड अगर हम करेंगे शुगर या साल्ट तो वो कहाँ जाएगा, स्पेसिस तो फिल हो गई, जो इनके वाटर पार्टिकल्स के जो स्पेसिस थी इनके दरमियान वो फिल हो गई, डिजॉल्व जितना हो सकता था वो डिजॉल्व हो गया। अगर हम और ऐड करेंगे 1 ग्राम या 2 ग्राम अगर हम और ऐड करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे ऑटोमेटिक, है ना। तो वो नीचे आएगा ना, क्योंकि अब इसमें डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, अब इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो पहले भी हमने पढ़ा था यहाँ पर। अब अगर मैं एक काम करूंगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमने बात की थी गिवन टेम्परेचर मींस रूम टेम्परेचर, अगर मैं यहाँ पर हीट करूंगा इसको, ठीक है, इसमें 37 ग्राम्स कैपेसिटी है डिजॉल्व होने की, तो मैंने इसमें 37 ऐड किए। अब मैं 1 ग्राम और ऐड करता हूँ, ठीक है, या 2 ग्राम्स में और ऐड करता हूँ, ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अब ऐड, क्योंकि जो स्पेसिस थी वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, जो इनके दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिस थी वो क्या होगी, फिल हो गई, ठीक है। अब इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब अगर मैं इसको हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट करूंगा, जब मैं इसको हीट करूंगा आपको पता है जो पार्टिकल्स होंगे तो इनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या करने, जब काइनेटिक एनर्जी इनमें होगी तो किसकी वजह से, हीट की वजह से इनमें पैदा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, ये पार्टिकल्स जो होंगे ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पर मैं ये बीकर हूँ, अब ये पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगे, मूव करने लगे ना, ड्यू टू हीट, मैंने हीट अप्लाई की ना यहाँ पर, जो ये पार्टिकल्स होंगे इनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होंगे, ये पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। जब ये मूव करने लगेंगे तो इनके दरमियान जो स्पेसिस है वो भी क्या बढ़ेगी, स्पेस भी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर था और ये यहाँ पर था, इनके दरमियान जो स्पेस है ये बढ़ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिस डेवलप हुए, तो अब ज्यादा स्पेसिस है तो इसमें ये 1 ग्राम और 2 ग्राम शुगर ऐड हो सकता है, क्योंकि स्पेसिस अब ज्यादा है। अब ये भी डिजॉल्व होगा इसमें, इसमें अब ये भी डिजॉल्व होगा। अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसमें डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो स्पेसिस थी पार्टिकल्स के दरमियान वो क्या थे, फिल्ड थे। लेकिन जब हमने हीट किया, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स में डेवलप हुई उसकी वजह से यहाँ पर स्पेसिस क्रिएट हो गई। स्पेसिस जब क्रिएट हो गई तो इसमें फर्दर शुगर जो था या साल्ट वो क्या हुआ, डिजॉल्व हुआ, ठीक है। तो इसमें मैंने अगर इसमें 37 ग्राम्स ऐड करने थे, इसकी कैपेसिटी 37, लेकिन इसमें अब 38 ग्राम्स हमने ऐड किए, ठीक है। 1 ग्राम इससे इस एडिशनल हमने इसमें ऐड किया ना, 1 ग्राम एडिशनल ऐड, लेकिन किस वजह से, जब हमने इसको हीट किया, ठीक है। तब ये जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटी से ज्यादा हमने सोल्यूट इसमें डिसॉल्व किया, लेकिन टेम्परेचर हमने हीट दे दी इसको, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे नहीं, तो इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन देखते हैं, आइए डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन व्हिच टेम्पोररली, ठीक है, टेम्पोररली वर्ड में बताऊंगा, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, कंटेन्स मोर सोल्यूट,
वो सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा देन द सैचुरेशन लेवल। मींस इसकी जो सैचुरेशन लेवल थी इसमें कितनी कैपेसिटी थी 37 ग्राम की, लेकिन हमने एडिशनल 1 ग्राम ऐड किया इसमें, ठीक है। फिर हीट सप्लाई की तो वो 1 ग्राम भी क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया इसमें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सैचुरेशन लेवल दैट इज मैक्सिमम सोल्यूट, ठीक है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी इसमें डिसॉल्व होने की वो थी 37 एट ए पर्टिकुलर टाइप टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर मींस यहाँ पर जो मैंने हीट अप्लाई की उसी टेम्परेचर पे, ठीक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई फिक्स्ड टेम्परेचर हमने रखा, ठीक है, फिक्स्ड टेम्परेचर। ये नहीं पहले ये हीट दी फिर कोल्ड किया फिर ये किया वो किया, ये नहीं, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर मींस फिक्स्ड टेम्परेचर पे इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो समझ में आया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। वो सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा, सैचुरेशन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर वर्ड है टेम्पोररी, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा टेम्पोररी, ठीक है। तो टेम्पोररी इसलिए, ठीक है, इसमें ये 1 ग्राम एडिशनल ऐड हुआ, ये डिसॉल्व हुआ एडिशनल, लेकिन किस वजह से, हीट की वजह से। किसकी वजह से, हीट की वजह से, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया तब ये 1 ग्राम जो था ये भी इसमें डिसॉल्व हो गया, लेकिन जब ये फिर से किस टेम्परेचर पे आएगा, रूम टेम्परेचर पे मींस 20 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम हीट निकालेंगे यहां से, ठीक है। हीट जब हम कैंसिल करें यहाँ पर निकालेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये फिर से किस टेम्परेचर पे आएगा, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन रूम टेम्परेचर में क्या होगा, यहाँ पर जो ये स्पीसीज होगी ये भी कम हो जाएगी, जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना ही शुगर डिसॉल्व होगा, और जो 1 ग्राम एडिशनल डिसॉल्व हुआ था वो क्या आएगा, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, वो बाहर आएगा, क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। और वो सेटल डाउन हो जाएगा कहां पर, बॉटम पे, क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे। दैट इज व्हाई यहां पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है टेम्पररी, ठीक है। टेम्पर परमानेंटली नहीं है, ये टेम्पररी है, ठीक है। दिस चेंज इज टेम्पररी, ठीक है। जब हमने हीट किया तब इसमें डिसॉल्व हुआ, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पे फिर देखा तो इसमें क्या था, क्रिस्टल्स बन के वो 1 ग्राम जो हो वो क्रिस्टल की फॉर्म में सेटल डाउन हो गया नीचे। तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो सैचुरेटेड आपको समझ में आया, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो आज के लिए इतना ही। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।